अंतर्यामी स्वरूप जो है वो सुलभ तो है, लेकिन कुआं में खोदकर पानी निकालने के जैसा है, उसमें भी बड़ी दुर्लभता है। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तो सबसे सुलभ भगवान किस रूप में हैं? द्वारिकाधीश के रूप में, खोखरा हनुमान जी के रूप में। जब तक जगाओ तब तक जगेंगे, ये नहीं कहेंगे कि भाई आज 11 क्यों बजा दिए, और जब तक सुलाओ तब तक सोएंगे, ये भी नहीं कहेंगे कि आज दिन चढ़ाया फिर भी तुमने हमको क्यों नहीं जगाया। अहम भक्त पराधीनः यस्वतंत्र इव द्विजो, साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रियः। इस भक्त पारतंत्र का यदि कहीं दर्शन करना हो तो वह केवल अर्चावतार में होता है, अन्यत्र नहीं होता है। आप लोग कहेंगे अर्चावतार बोलते नहीं है। अरे बोलते क्यों नहीं है? आप बुलवाते हैं उनसे जो वो बोलेंगे। आज एक छोटा बालक कल्याण दास, कल्याण नाम का बालक, वो बालकृष्ण बने थे, छोटे से गोद वाले कल्याण जी। वो बोल लेते हैं, अभी बोलते हैं कि नहीं? नहीं बोलते हैं। फिर भी आप गोद में लेके बोलते हैं उनसे कि नहीं? आ बेटा, लाला, कल्याण कल्याण। तो कल्याण ऐसे आँख करके देखता है। ऐसे आप कभी ठाकुर को लाड़ करते हैं क्या? ऐसे लड़ाते हैं लाड़? जैसे छोटे बच्चे को बोलना सिखाते, आपने सिखाया कभी? चंदन लगाया, आँख में लग रहा है कि नाक में लग रहा है, इसकी तो कोई तुम्हें स्मृति नहीं है कि चंदन कहाँ लग रहा है। ठाकुर जी के नेत्र में लग रहा है कि उनकी नासिका में लग रहा है। और भोग के नाम पर 4 चनोरी धर दी, अथवा यहाँ गुजराती में साकर कहते हैं, थोड़ी सी साकर रख दी और उसी पर दिन भर चींटियाँ लग रही हैं। दूसरे दिन उसको हटाया जाता है। अपने एसी में बैठे, ठाकुर जी के बाड़ी में पंखा तक नहीं है, और फिर आप कहो कि ठाकुर जी बोलते नहीं। खाक बोलेंगे तुमसे? उनको लाड़ लड़ाओ, जैसे छोटे बच्चे को बोलना सिखाते हैं ऐसे बोलो उनसे। इतना बोलने लग जाएंगे कि आप माला फेरोगे तो आपको कहना पड़ेगा चुप रहो, थोड़ा जप कर लेने दो, भजन कर लेने दो। श्री वृंदावन में एक माताजी रहती थी। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। मीरा जी ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया था, उन पर कृपा की थी। अपने घर में हारमोनियम बजा बजा करके अपनी कुटिया में, और अपने गोपाल जी को भजन सुनाती थी। बड़ी अकिंचन अवस्था में ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया माता जी उनको, और फिर स्थिति ये हो गई कि वो माला जपती और ठाकुर जी हारमोनियम बजाने लग जाते। बालकृष्ण प्रकट होकर हारमोनियम बजाने लग जाते हैं। अब वो ठाकुर जी को देखें, उनका कल कंठ उससे संगीत सुने तो सब भूल जाती, माला नहीं जप पाती। गुरु महाराज ने जो माला बताई थी वो संख्या पूरी नहीं कर पाती, तो कई बार डांट कर कहना पड़ता था चुप, बंद करो, माला फेर लेने दो हमको। तो ठाकुर जी डर के मारे भाग जाते, फिर आ जाते, फिर चैंपे करने लग जाते। वो हारमोनियम आज भी रखा है जिसको बालकृष्ण बजाते थे। आप बोलना, आप बोलते नहीं ठाकुर जी से। एक उड़ीसा का ब्राह्मण था, बद्रिकाश्रम गया। उसी के क्षेत्र का एक और ब्राह्मण था, वो वृद्ध था, बीमार हो गया। उसने उसकी सेवा की, मरणासन था, उसकी सेवा करके उसे स्वस्थ किया। लौट के वृंदावन आए तो वृंदावन में गोपाल जी विराजमान थे। जहाँ सिंगापुर की कल घटना सुनाई थी वहीं की घटना है। वहाँ गोपाल जी विराजमान थे। उस ब्राह्मण ने कहा, तुमने देखो मेरे प्राण बचाए हैं, तुम भी ब्राह्मण बालक हो, मैं अपनी सयानी कन्या का वागदान तुम्हारे लिए करता हूँ, तुमसे विवाह करूँगा,
यदि मैं विवाह न करूं तो मेरे संपूर्ण तीर्थ यात्रा के पुण्य और जीवन भर के पुण्य नष्ट हो जाएं, क्योंकि जो उपकार करे उसके प्रति प्रत्युपकार करना चाहिए। बालक बोला हमारे विवाह का मन नहीं, आपने कह दिया तो देखा जाएगा। वो घर में गया माताजी, तो घर वालों ने मना कर, अरे हम लोग अमीर हैं, वो गरीब है, निर्धन है, इतनी प्रतिष्ठा उसकी समाज में नहीं है, उसको हम लोग अपनी बेटी नहीं दे सकते। उसने कहा महाराज क्या करें, मैं धर्म संकट में हूँ, घर में मेरी चल नहीं रही है, मेरा वचन निष्फल हो रहा है। उस ब्राह्मण बालक के मन में विवाह की इच्छा नहीं थी, लेकिन उस ब्राह्मण बालक ने कहा कि कहीं इस ब्राह्मण का इतना कठोर श्रम पूर्वक अर्जित जो पुण्य है वो नष्ट न हो जाए। पैदल यात्राएं थी, पूरे पैदल 4 धाम की यात्रा की। तो ब्राह्मण ने पंचायत जोड़ी, ब्राह्मण कुमार ने। पंचों ने कहा, इन्होंने वृंदावन में कहा था, किसके सामने कहा था, गवाही कौन है? बोले गवाही गोपाल जी हैं। तो पंच तो पहले से सीखे पढ़े थे। पंचों ने फैसला क्या दिया माता जी कि यहाँ उड़ीसा में आकर गोपाल जी पंचों के बीच में खड़े होकर गवाही दें, साक्षी दें कि हाँ इस वृद्ध ब्राह्मण ने ये प्रतिज्ञा की थी, तो होगा, नहीं तो नहीं। ब्राह्मण गया बेचारा, फिर से पैदल चल के वृंदावन गया, ठाकुर जी के सामने बैठ गया। ठाकुर जी तो बोले नहीं। 2 दिन 3 रात्रि हो गया। अंत में भगवान का हृदय द्रवित हो गया। भूखा प्यासा ब्राह्मण कहाँ से चल के आया, कहीं मर न जाए। भगवान का हृदय द्रवित हुआ। रात्रि में भगवान ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा, अरे भाई तुम कैसे भोले आदमी हो, मूर्ति कहीं किसी की गवाही देती है चलकर? तो ब्राह्मण तो बुद्धि में सदा श्रेष्ठ होता है। उसने कहा मूर्ति बोलती भी है क्या? बोल रही है मूर्ति, तो जब बोल रही है तो चल क्यों नहीं सकती है? भगवान बोले साधुओं की कहावत बिल्कुल सही है, जो बोला सो मरा। हम बोल गए तो फंस गए, अब तो चलना पड़ेगा। बोले गवाही को लोग खिला पिला के ले जाते हैं, हमको खूब दूध, घर की सामग्री, मालपुआ, खीर और बढ़िया सुंदर खोवा के पेड़ा, कलाकंद, रबड़ी, मलाई, ये सब खिला खिला के ले चलना पड़ेगा। बोले हम तो खुद ही भूखे मर रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से? भगवान बोले हमारे श्रीअंग पर बहुत आभूषण हैं, हम तुमको दे दिया करेंगे कोई ना कोई निकाल के, और तुम बेच करके सामान लाना, हमारे लिए रसोई बनाना, हमको खूब चकाचक जिमाना और तुम भी तृप्त होके पाना। और तुम आगे आगे चलोगे, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, मुड़ के मत देखना, मुड़ के देखोगे तुम खड़े हो जाएंगे। और जब गांव निकट आ गया, ये आज भी खुर्दा गांव की घटना है माता जी, जगन्नाथपुरी के पास खुर्दा है, वहां की घटना है। खुर्दा गांव तक भगवान आ गए, वहीं का वो ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान के चलते समय कैसी झांकी होती, देखें तो सही। जैसे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी खड़े हो गए। बोले अब एक पग नहीं चलेंगे, हमने, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। तो बोले पंचायत में चलकर निर्णय, आपको गवाही तो हम देंगे, लेकिन अब हम इतनी दूर से चल के वृंदावन से यहाँ तक सैकड़ों कोस चलकर आ गए, तो तुम्हारे पंच इतने लाट साहब हो गए कि वहाँ से चल के तुम्हारी पंचायत यहाँ नहीं आ सकती। लोगों ने प्रस्ताव स्वीकार किया और पंच वहाँ आकर बैठे। तो भगवान ने कलिकाल में सबके सामने बोल करके गवाही दी। उन ठाकुर जी का नाम आज भी साक्षी गोपाल है। जब हम लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी, तो बिना साक्षी गोपाल के दर्शन के जगन्नाथ जी की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। बोलो साक्षी गोपाल की। तो कितनी लीलाएं अर्चावतार ने की हैं। चलकर अर्चावतार गया, बोलकर अर्चावतार गया, और तो और अप्रत्यक्ष लीला देखो। ये सामने पूज्य बापू का जो काष्ठमय अर्चावतार विराजमान है, श्री कनकेश्वरी माता जी को खुद ही खबर नहीं कौन रख गया, कहाँ से आया। बाहर विराजते थे
और कथा में आकर विराज गए। तो हमको तो लगता है आप प्रगट भय विधि न बनाए, उत्सव होना था तो बापू इस आकार में आकर प्रकट हो गए। अर्चावतार की बहुत लीलाएं। श्याम